अनवांटेड हेयर्स ऑन लेडीज फेस। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इसके कारण और इसका ट्रीटमेंट। मैं हूं डॉक्टर पुनीत गोयल, रेनोवा स्किन क्लिनिक जयपुर से। काफ़ी सारी गर्ल्स और लेडीज़ के एक बहुत आम समस्या है, वो है अनचाहे बाल यानी अनवांटेड हेयर्स। ये हेयर्स आपके अपर लिप्स पे, चिन पे और साइड लॉक्स में अमूलतः देखे जाते हैं। ये हेयर्स यूजुअली 13-14 की एज के बाद कई बार आना स्टार्ट हो जाते हैं और लेटर ऑन धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। सबसे कॉमन कॉज जो आजकल है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी पीसीओडी। पीसीओडी एक ऐसी कंडीशन है जो कि या तो फैमिलियल हो सकती है या आपके गलत लाइफस्टाइल की वजह से ये कॉमनली पाई जाती है। इसके अदर सिम्टम्स में पीरियड्स का इरेगुलर होना, फेस पे पिंपल्स होना, वेट इंक्रीज होना, स्कैल्प से बाल झड़ना और गर्दन पे कालापन और अंडर आर्म्स पे कालापन, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम्स 13, 12, 14 साल की एज से स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा कॉमन कॉज है फैमिलियल, यानी कि अगर आपकी मदर के, बुआ के या और किसी फीमेल रिलेटिव्स के हेयर ग्रोथ है तो भी आपके कई बार केसेस में आपको हेयर ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हेयर ग्रोथ ऑन फेस इज अपने आप स्टेरॉइड मेडिसिन या कुछ और मेडिसिन का फेस पे गोरा होने के लिए या कुछ और वजह से आपका यूज करना, जिसकी वजह से आपको चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं। कई और ओरल ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें भी चेहरे पे हेयर ग्रोथ आती है। नाउ अगर एक बार आपको ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो क्या करें, जिसमें मेजरली पेशेंट्स हमारे पास 80% पेशेंट्स तो हार्मोनल हेयर ग्रोथ की वजह से होते हैं। सबसे पहले आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है जो कि इस विषय में, इस टॉपिक पे एक्सपर्ट्स होते हैं। डॉक्टर आपके सिम्टम्स, आपकी फैमिली हिस्ट्री और आपकी स्किन टाइप देखने के बाद आपको कुछ टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें सोनोग्राफी, जिसमें कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज डायग्नोस करने के लिए हेल्पफुल है, और कुछ ब्लड टेस्ट जिसमें कई बार सीरम इंसुलिन, LH, FSH और अन्य टेस्ट हैं जो कि जिसके थ्रू आपको वो टेस्ट करा के पहले कंफर्म करना है कि आपको कोई हार्मोनल इश्यूज है या नहीं। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको हार्मोनल इश्यूज हैं और आपको उनका ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा। कई बार ये टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी हार्मोनल इश्यूज रूल आउट नहीं होते। उसके लिए कई बार दोबारा कभी दूसरी डेट्स पे टेस्ट भी करा सकते हैं और कई बार नहीं तो सिर्फ लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट भी आपको हेल्प कर सकता है। टेस्ट कराने के बाद आपको सबसे पहले पीसीओडी पे एक्ट करना है, एंड दैट पीसीओडी पे आपको लाइफस्टाइल जो है वो आपकी इंप्रूव करनी है। डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फास्ट फूड, फ्राइड फूड कम करना है आपको, मीठा लिमिट करना है और वेट लॉस के लिए ट्राई करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रेस, अगर आपको फिजिकली और मेंटल कुछ स्ट्रेस है तो उसको कूल डाउन करने के लिए योगा और मेडिटेशन या कोई काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज स्ट्रेस इंड्यूस टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी इज वेरी कॉमन। नेक्स्ट फेज आता है मेडिसिनल ट्रीटमेंट। तो लाइव पीसीओडी का मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट दोनों ही कई केस में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ कम्स द रोल ऑफ लेजर ट्रीटमेंट इन हेयर रिमूवल। लेजर हेयर रिमूवल जो है एक परमानेंट हेयर रिडक्शन मेथड है। इसके अंदर आप कुछ सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। 6 to 8 सेशंस कराने के बाद आपके सारे बाल ऑलमोस्ट 85 to 90% तो चले जाते हैं। अगर आपका हार्मोनल लेवल्स कंट्रोल बहुत अच्छा है तो आपको बहुत अच्छे या परमानेंट रिडक्शन भी मिल सकता है। अगर आपके थिक हेयर्स हैं तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। आपकी स्किन अगर टैनिंग नहीं है, स्किन में टैन नहीं है, तो आपको जितना फेयर स्किन है उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसकी सेटिंग्स करना, किस डोज पे देना है, किस डोज पे नहीं देना है, वो एक एक्सपर्ट का काम है। आपकी स्किन को लेजर हेयर रिमूवल अगर किसी अनट्रेंड या अनप्रोफेशनल आदमी ने किया है तो वो हार्म भी कर सकता है। जब आप डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं तो सबसे पहले वो आपके असेस करने के बाद जो हेयर ग्रोथ है फेस पे उसको ट्रिम या शेव करते हैं,
जिसकी वजह से ऊपर से बाल रिमूव हो जाते हैं और रूट्स को हम लेजर से एक्सपोज करते हैं। अगर आपके अनचाहे बाल हैं, अनवांटेड हेयर्स हैं, तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें और इसका परमानेंट, सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो आप उनसे परामर्श करके लें।